कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ठाकुर हमारे प्राणों से प्यारे, तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गैया चरैया माखन चुरैया, गैया चरैया माखन चुरैया, दीनों की नैया के तुम ही खिवैया। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि ओम तत्सत। ओम लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। आप सबों का नमन करते हुए आप सबों को प्रणाम, सबों को जय श्री हरि। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं फागुत्सव के संदर्भ में, जो हम लोग 3 सत्संग का आयोजन किया गया था। आज तीसरा सत्संग है और पुनः एक बार फिर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस सत्संग में भाग लेने के लिए। आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। और आज के इस सत्संग को हम आरंभ करें। सर्वप्रथम हम अपने ओर से एवं श्री हरि सेवा संस्था की तरफ से आप सबों को होली की शुभकामनाएं, आप सबों को होली महोत्सव की बधाई हो। आज हम लोग होली मना रहे हैं और इसी को केंद्र में रख करके हम लोग आज होली के विषय में ही कुछ सात्विक तात्विक चर्चा करेंगे। थोड़ा होली के जो अलग अलग स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस जैसे हम लोग कहते हैं, उसका जो दार्शनिक अर्थ है, हम थोड़ा आपके सामने 1-2 बातें रखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप इस सत्संग के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इस सत्संग का आप पूरा लाभ उठाएंगे। होली के विषय में यदि चर्चा करें तो सर्वप्रथम शायद इसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि होली हमारे पंचांग अनुसार
हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से होली हमारा अंतिम पर्व है। उसके पश्चात होली जब समाप्त होता है तो हमारे पंचांग में, हमारे कैलेंडर में अब कोई भी पर्व, कोई भी त्योहार शेष नहीं रहता। या फिर ऐसा कहूं, होली के पश्चात अब हम लोग सीधा युगादि मनाएंगे, जो हमारा नया वर्ष, हमारा नया साल आरंभ होता है। तो इस नाते से होली पर्व जो है वह हमारे पंचांग का, हमारे त्योहारों का ये अंतिम त्योहार है। कल हम लोगों ने होलिका दहन मनाए और कल के सत्संग के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे कि होलिका दहन एक अर्थ में हम इसको काम दहन भी कहते हैं। जहां भगवान शंकर जी ने जब कामदेव को भस्म किया था, उसके स्मरण में मनाया जाता है। और यदि आप ध्यान से गौर करें तो काम दहन या फिर यूं भी कहें होलिका दहन महाशिवरात्रि के एक पक्ष बाद मनाए जाते हैं। मतलब कृष्ण पक्ष फाल्गुन मास के हम लोग महाशिवरात्रि मनाते हैं, जो भगवान शिव के साथ जुड़ा हुआ है। और उसी फाल्गुन मास के पूर्णिमा को हम लोग यहाँ होलिका मना रहे हैं, होली मना रहे हैं होलिका दहन के संबंध में। तो मतलब कहने का है कि फाल्गुन मास के कृष्ण चतुर्दशी को या फिर फाल्गुन मास के कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को महाशिवरात्रि मनाया जाता है, और फाल्गुन मास के पूर्णिमा की चतुर्दशी एवं पूर्णिमा तिथि को हम लोग होलिका दहन मनाते हैं। दोनों एक अर्थ में भगवान शिव के साथ जुड़ा है। और आप जानते हैं हमारे त्रिदेवों में सर्वप्रथम हम एक अर्थ में कहें, ये सिर्फ बोलने के लिए है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी होते हैं, फिर उसके बाद भगवान विष्णु और आखिर में भगवान शिव। लेकिन वैसे ये भी एक दूसरा विषय है जिसके ऊपर फिर कभी हम लोग चर्चा कर सके कि पहला ब्रह्मा जी को हम गिनते हैं कि पहले शिव जी को गिनना चाहिए। या फिर जैसे कभी कभी मैं कहता हूँ डिस्ट्रक्शन इज फर्स्ट या क्रिएशन इज फर्स्ट। लेकिन इसकी चर्चा हम लोग बाद में करें। लेकिन अगर हम ऐसे सामान्य ढंग से सोच करके विचार करें तो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, पहले ब्रह्मा जी होते हैं, फिर दूसरा विष्णु होते हैं और लास्ट में शिव होते हैं। और हमारे पर्वों का जो अंतिम पर्व है, कुछ अर्थ में मैं कहूं, एक अर्थ में देखें तो ये भी भगवान शिव के साथ ही जोड़ा गया है। तो इसलिए आज जो हम होली मना रहे हैं, हमारे सनातन धर्म अनुसार ये हमारा अंतिम पर्व है। और यह जो पर्व है, यहाँ जो त्योहार है होली, जिसको हम लोग अपनी भाषा में रंगों का पर्व भी मानते हैं, द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ये रंगों का त्योहार है। और इस त्योहार की विशेषता शायद मैं ऐसा कहूं कि उसका एक आध्यात्मिक एवं एक सामाजिक दोनों पहलू है। उसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब स्पिरिचुअलिटी के लिए भी हम लोग निकाल सकते हैं, और उसका एक सामाजिक अर्थ भी हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब जो हमारे समाज के लिए उपयोगी है, हमारे देश के लिए उपयोगी है, हमारे जैसे कहे हमारे जो समाज होते हैं जिसमें हम रहते हैं, सोशल जैसे हम लोग कहे, दोनों ये पर्व जो है उसके साथ जोड़ा गया है। और होली वैसे एक अर्थ में ये भी है कि होलिका दहन के पश्चात, मतलब होलिका को भस्म करने के बाद जो खुशियां मनाए गए, जो खुशियों का माहौल बना हुआ था, टू सेलिब्रेट द एनिहिलेशन ऑफ होलिका, तो इसका हम लोग ये होली मनाते हैं। और बहुत बार लोग ऐसा मानते हैं या फिर बहुत बार लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि यह पर्व मतलब होलिका दहन, उसमें प्रहलाद भी जोड़ा गया है, भगवान नरसिंह की कथा भी स्वाभाविक रूप से आते हैं। कितने हमारे पूज्य पंडितगण एक दो कथा करते हैं, अभी एक दो कथा कर रहे हैं इस होली के महोत्सव में।
एक दो को सुनने का अवसर मिला, तो उसमें कितने लोगों ने हिरण्यकशिपु की कथा सुनाई, नरसिंह भगवान की कथा सुनाई। तो मतलब कहीं ना कहीं यह होली पर्व जो है वो प्रहलाद के साथ जुड़ा है, हिरण्यकशिपु के साथ जुड़ा है और भगवान नरसिंह के साथ जुड़ा है। लेकिन फिर भी ये त्योहार जो है हम उसका नाम होलिका के साथ जोड़ते हैं, जो कि द एविल माइंडेड, होलिका बीइंग द एविल माइंडेड। तो पर्व का नाम उसके साथ क्यों जोड़ा गया है? इसे समझने वाली बात यह है कि यह पर्व होलिका के साथ इसलिए जोड़ा गया है ताकि हम स्मरण करें, ताकि हम याद करें कि उस होलिका के नष्ट होने के वजह से हम यह पर्व मना रहे हैं। शायद कल की प्रसंग में भी मैंने चर्चा की थी कि यदि होलिका दहन नहीं होता तो शायद इस पर्व का, इस त्योहार का एक दूसरा अर्थ ही निकलता। इसलिए बहुत जरूरी है यह समझने के लिए कि होली शब्द जो है वह होलिका के संबंध में है। होली शब्द होलिका के साथ जोड़ा गया है और कईयों लोग बहुत बार इसके ऊपर यह बोला जाता है, द विक्ट्री ऑफ द गुड ओवर द बैड, मतलब एविल के ऊपर गुड का विजय हम लोग मनाते हैं। यद्यपि सही बात है, होली पर्व जो है वो अच्छाई की जीत है बुराई के ऊपर, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन होली पर्व हम लोग यह भी मनाएं, इसमें यह भी समझना चाहिए, जो मेरे समझ में सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं अगर एक अर्थ में निकाल लूं तो शायद मैं कहूं कि होली पर्व जो है यह विश्वास को मनाने का पर्व है। होली इज टू सेलिब्रेट आवर फेथ, होली इज टू हॉनर आवर फेथ। वह विश्वास जो हमें अपने ऊपर होना चाहिए, वह विश्वास जो हमें परमात्मा के ऊपर होना चाहिए, और कुछ हद तक मैं कहूं अपने ऊपर विश्वास रखना, भगवान के ऊपर विश्वास रखना, ये तो जैसे हम कहें ये तो कॉमन है। देखा जाए तो सभी को अपने पे विश्वास है, सभी को भगवान पे विश्वास है, ये तो सही है। लेकिन मैं इसके ऊपर ज्यादा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, इसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं। आई वुड लाइक टू अंडरलाइन, विश्वास किस बात का? होली जब हम मनाते हैं हम उस विश्वास को मना रहे हैं, हम उस विश्वास को सम्मान दे रहे हैं, जिसको मैं अपने शब्द में कहूं कि होली जो है अपनी साधना के ऊपर जो हमारा विश्वास होता है उस विश्वास को मना रही है। बहुत बार देखा जाता है कि भक्तों को अपनी साधना पे विश्वास नहीं रहता, भक्तों को अपने खुद की साधना पे पूरी तरह से विश्वास नहीं है, और वो अपनी साधना करते हैं और यहां वहां जैसे किसी ने टोक दिया या किसी ने कुछ और साधना बताई, किसी ने कुछ और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बताई। साधना का मतलब होता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जो आप पूजा पाठ करते हैं। उस पूजा पाठ के ऊपर जो आप करते हैं उस पे विश्वास होना चाहिए, उस साधना के ऊपर आपका पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जैसे प्रहलाद ने किया, प्रहलाद हरि नाम का जाप कर रहे थे और प्रहलाद को अपनी साधना के ऊपर पूर्ण विश्वास था। भागवत गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न में भक्ति प्रयश्चति, मेरे भक्तों का पतन कभी नहीं होता। इसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। हमें अपने साधना पे दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, परिस्थिति कुछ भी हो जाए, बस अपनी साधना को ना बदले। लेकिन विशेष रूप से शायद मैं इस सत्संग के माध्यम से आपके सामने यह भी रखना चाहूंगा कि आजकल यह होता है, आजकल देखने को मिलता है, कितने लोग, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कितने लोग, कितने पंडित गण कभी कभी उनका जो पोस्ट होता है फेसबुक के ऊपर उसको मैं पढ़ता हूं तो फिर समझ में आता है, कितने लोग यहां वहां सुन लेता है और दूसरी साधना अपना लेते हैं। यदि आपको किसी साधना को अपनाना है, मैं बार बार कहता रहता हूं, यदि आपको किसी भी साधना को प्रैक्टिस करना है, यू वांट टू प्रैक्टिस एनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, यू वांट टू फॉलो एनी रिचुअल,
बस वही फॉलो कीजिए जो आपके घर के पुरोहित आपको करने के लिए कहता है या आपके गुरु आपको करने के लिए कहता है। डोंट जस्ट फॉलो एनीथिंग हियर एंड देयर। किसी ने कहा दिया बार दो तो दिया बार दिया, किसी ने कहा ये कर दो तो वो कर दिया, किसी ने कहा ये मनाओ तो वो मना दिया। या फिर हम लोग नहीं करते तो हमें अपने साधना के ऊपर शक हो जाते हैं। वी स्टॉप डाउटिंग आवर रिचुअल्स। क्या जो मैं कर रहा हूं वो सही है या गलत? और कहीं यहां पर लिखा वहां पर लिखा। यद्यपि लिखने वाले अपने भाव से लिखते हैं, अपने विश्वास से लिखते हैं, उनकी विश्वास सही जगह पर है, लेकिन आप जो रिचुअल्स निभाते हैं, आप जो साधना करते हैं, उस साधना पे विश्वास होना चाहिए। और होलिका की कथा को हम थोड़ा और आगे लेके चलें तो मैं शायद आपको कहूं भी, आप जानते ही है ये प्रसंग, जब हिरण्यकशिपु होलिका के माध्यम से प्रहलाद का वध नहीं कर पाए तो आखिर में, कथा के अंत में, हिरण्यकशिपु ने सोचा कि अब मैं स्वयं प्रहलाद का वध करूं, और उसने प्रहलाद के ऊपर तलवार उठाई। और कथा आप जानते हैं कि प्रहलाद कहते हैं कि भगवान तो सर्वव्यापी है, भगवान तो सब जगह है। उसी अहंकार में हिरण्यकशिपु कह देता है, क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान? बिना चिचक किए, बिना 2 बार सोचे प्रहलाद ने बोल दिया, हाँ मेरा भगवान इसमें भी है। ये होता है अपनी साधना पे विश्वास करना। दुनिया इधर के उधर हो जाए, हम अपनी साधना को ना छोड़े। लाख कुछ कहें कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो शास्त्र के विरुद्ध कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, लोग कहें सो भी कहें, लेकिन अगर आपको अपनी साधना पे विश्वास है, प्लीज बिलीव इन योर प्रैक्टिसेस एंड स्टिक टू दैट। डोंट चेंज बिकॉज यू हैव रेड अ पोस्ट फ्रॉम फेसबुक। Don't change because on Facebook you read someone written like this and like that we should do. So you are changing because you read just a Facebook post. ये विश्वास नहीं है। यद्यपि सबका आदर हो, we believe in everyone, we respect in everyone's practices. I may not agree to many practices that are being done. बहुत से ऐसी चीजें होती है, बहुत से ऐसे पूजा होते हैं, बहुत से ऐसे नियम पाले जाते हैं जिससे मैं सहमत नहीं हो पाता हूं, लेकिन ये मेरी अपनी निजता। जो कर रहे हैं उसको भी इज्जत देना चाहिए, उसका भी सम्मान करना चाहिए, लेकिन हमें अपने साधना पे विश्वास होना चाहिए। होली मनाने का एक अर्थ ये है कि हम प्रहलाद महाराज की जो विश्वास है उसको सम्मान कर रहे हैं। वी ऑनरिंग दैट बिलीफ ऑफ श्री प्रहलाद महाराज दैट ही हैड ऑन द होली नेम। और देखिए, होली शब्द का मैं अर्थ सोच रहा था तो एक अर्थ शायद अंग्रेजी का भी हम ले। होली का मतलब होता है पवित्रता, अंग्रेजी अर्थ में, इन इंग्लिश मीनिंग होली मीन्स पवित्रता। लेकिन कल भी मैंने आपको बताया, पवित्रता से ज्यादा मुझे सिंसियरिटी ज्यादा अच्छा लगेगा। यद्यपि हम कलिकाल में हैं, देश काल परिस्थिति में कभी कभी हम पूरी पवित्रता को बनाए रखना असंभव हो जाते हैं, इसलिए देश काल परिस्थिति अनुसार पवित्रता बिगड़े, चलो कोई बात नहीं, इसमें मैं थोड़ा छूट दे देता हूं, लेकिन सिंसियरिटी ना बिगड़े। यू शुड बी सिंसियर टू व्हाट यू आर प्रैक्टिसिंग। प्रहलाद पूरे सिंसियरिटी के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरि ओम तत्सत, जो भी अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग वर्णन हुआ, लेकिन कोई भी मंत्र वो जपे, लेकिन हरि नाम तो था। विथ फुल सिंसियरिटी ही वॉज रिसाइटिंग द नेम ऑफ लॉर्ड श्री हरि। इसलिए ये सिंसियरिटी को हम मना रहे हैं, इसी को होली का एक अर्थ में निकालो। और कल मैंने आपको बताया कि होली का काम दहन के साथ जोड़ा गया है, जहां शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दी। काम माने हमारे अनकंट्रोल डिजायर्स, काम माने हमारे लस्ट, हमारे अनलिमिटेड डिजायर्स। तो जब भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया, या फिर यूं कहे जब हमारे अंदर ये काम, क्रोध, लोभ, ये सब चीजें जो है, इन सबको एक ही ग्रुप में लेकर के हम लोग बैठे, जब ये सब नष्ट हो जाएं तो ही हम होली मना सकते हैं।
उस दिन होली मनाना जब आपने अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल पा लिया। उस दिन होली मनाना जब आपने अपने क्रोध को काबू कर लिए। उस दिन होली मनाना जब आपने लालच को जीत ली। उस दिन होली मनाना जब आपके अंदर की काम का दहन हो गया। इसलिए होली मनाने का एक दूसरा अर्थ मैं निकाल लूं कि हम उस काम जो हमारे अंदर विराजमान है, जो शंकर जी की कृपा से भस्म हो सकता है, हम उसको मना रहे हैं। और हमारे नॉर्थ इंडिया परंपरा में होली पर्व जो है, होली त्योहार जो है, वह भगवान कृष्ण के साथ भी जोड़ा गया है, जहां कृष्ण और गोपियों के साथ होली खेलते हैं। कृष्ण और गोपियों की चर्चा करते समय अनेक बार हमने बताया कृष्ण और गोपियों का संबंध क्या है। कृष्ण और गोपियों का संबंध है आत्मा और परमात्मा। इसलिए होली का एक अर्थ यह होता है कि हम आत्मा और परमात्मा का मिलन मना रहे हैं। कृष्ण रूपी परमात्मा और गोपी रूपी आत्मा का मिलन हम मना रहे हैं। कल भी हम महाप्रभु के जयंती के ऊपर, गौरंग महाप्रभु के जयंती के अवसर पर आपको बता रहे थे कि कृष्ण और गोपियां देखने में अलग है, कृष्ण और राधा देखने में अलग है, लेकिन वास्तव में कृष्ण और राधा दोनों एक ही है। दोनों एक ही है। जिस प्रकार आत्मा और परमात्मा बोलने में, जैसे तुलसीदास जी लिखता है, गिरा अरत जल बीच सम कहिय भिन्न न भिन्न। चांद और उसकी चांदनी कहने में अलग है, लेकिन दोनों एक ही है। आत्मा और परमात्मा कहने में अलग है, लेकिन दोनों एक ही है। गोपी और कृष्ण, या फिर यूं कहे गोपी और गोपीनाथ कहने में अलग है, लेकिन दोनों एक ही है। इसलिए ब्रज के दिनों में, ब्रज के होली के दिनों में ब्रज में बहुत उत्सव होते हैं, वृंदावन में बहुत उत्सव होते हैं, क्योंकि होली जो पर्व है वह कृष्ण और गोपियों के साथ भी जोड़ा गया है। जहां कृष्ण और गोपियों का मिलन हम लोग चर्चा करते हैं। और होली पर्व जो है वह वसंत ऋतु के समाप्ति की घोषणा करते हैं। इसलिए बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे भक्त लोग जो है, होली की जो चौताल आदि होते हैं वह वसंत पंचमी से शुरू होते हैं। वसंत पंचमी जो हम लोग मनाते हैं जनवरी फरवरी के आसपास में जो पड़ता है अंग्रेजी कैलेंडर अनुसार, वहां से वसंत पंचमी के दिन, सरस्वती पूजा के दिन से होली महोत्सव आरंभ होता है और पूरा महीने भर तक चलता है, इस फाल्गुन मास की पूर्णिमा तक। तो जो वसंत पंचमी से आरंभ होता है, जो वसंत ऋतु की मैं बात कर रहा हूं, तो तब श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जब अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत गीता में, तो कृष्ण कहता है कि ऋतुओं में, अमंग द सीजन, आई एम स्प्रिंग, आई एम वसंत। तो होली मनाना मतलब वसंत रूपी कृष्ण की भक्ति करना है। होली मनाना मतलब वसंत रूपी श्री कृष्ण की पूजा करना है। और आप जानते हैं भगवान कृष्ण का जो रंग होता है वो बहुत विशेष रंग माने जाते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे थोड़ा आगे में। लेकिन होली मनाने का एक अर्थ होता है कि हम कृष्ण को मना रहे हैं, कृष्ण गोपियों को मना रहे हैं, और आत्मा और परमात्मा का मिलन हम लोग मना रहे हैं। और यदि हम इस पर्व के सामाजिक पहलू पे ध्यान दें, we try to keep an eye on the social aspect of this festival, जो हम अपनी सामान्य भाषा में कहते हैं कि रंगों का त्योहार है। यह रंगों का त्योहार है, जहां एक दूसरे के ऊपर रंग छराया जाता है, एक दूसरे के ऊपर हम रंग डालते हैं, एक दूसरे के ऊपर हम रंग फेंकते हैं, कलर्स जैसे कहें। आप मेरे से सहमत होंगे, यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार का, यदि हमारे जीवन में कलर्स नहीं होता, रंग नहीं होता, तो जीवन कितना फीका लग जाते हैं। शायद हमारे जीने का तरीका दूसरा होते। प्रकृति से लेकर के मनुष्य तक
प्रकृति से आरंभ करके मनुष्य तक आए, मनुष्य से लेकर के पशुओं तक जाएं, सब के अंदर यह रंग का एक विशेष माना जाता है, रंग की एक विशेषता होती है। और जब हम अभी आज जैसे होली है, ये तो स्वाभाविक है कि इस साल हमारे देश में मतलब मॉरिशस में ये परिस्थिति के कारण से, कोविड की प्रकोप के कारण से सब मिलजुल करके नहीं मना पाए, लेकिन सभी ने अपने अपने घरों में मनाया है। लेकिन आप जानते हैं, जब पूरे गांव के लोग, पूरे गली के लोग मिल करके होली मनाते हैं और जब सबके ऊपर रंग छराया जाता है तो एक दूसरे को पहचानना मुश्किल हो जाते हैं कि कौन कहां क्या है, कौन है ये। इतना रंग छरा इसके ऊपर कि इसकी चेहरे देखने में नहीं आता, पहचानने में नहीं आ रहे हैं। तो कहने का अर्थ क्या है, होली मनाने का जो सामाजिक पहलू है, द सोशल मीनिंग ऑफ सेलिब्रेटिंग होली, कि हमें अपने अंदर ये डिस्क्रिमिनेशन निकालना चाहिए, सब एक समान दिखना चाहिए, सब एक समान समझना चाहिए। ऐसा समझ ले सभी के ऊपर रंग छरा हुआ है और जिसके ऊपर जो भी रंग आया है वो पहचानने में नहीं आ रहे हैं। लेकिन समस्या यही होता है कि एक दिन हम लोग होली मना लेते हैं और उसके बाद जब सारे रंग धो दिए तो फिर दूसरे दिन हम फिर अपने डिफरेंसेस में आ जाते हैं। फिर हम कहना शुरू कर देते, मैं काला हूं, ये गोरा है, ये है, वो है, ये काला गोरा वगैरह दिमाग फिर से हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन होली का अर्थ यही है कि वी शुड ट्राई टू डिस्ट्रॉय दैट डिस्क्रिमिनेशन और सबके जीवन में रंग भर दो, क्योंकि हमारे जीवन में रंग की बहुत विशेषता है। कलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसको थोड़ा साइकोलॉजी या फिर आयुर्वेद के हिसाब से भी देखें तो तभी हम कहें कि रंग का बहुत ज्यादा महत्व है। कलर्स हमारा आइडेंटिटी भी हो सकता है। कलर्स जो होता है वो मनुष्य का पहचान भी होता है, केवल मनुष्य का नहीं, सभी का पहचान होता है। जैसे आपने किसी पेड़ को देखा होगा, हरा भरा, द ट्री इज इन वेरी ग्रीनरी जैसे कहते हैं। सो कैसे, क्या मतलब हम लोग क्या कहते हैं, ये जीवित है। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि उसके पत्ता जो है वो ब्राउन कलर का हो गया तो हम लोग समझ लेता है कि वो पत्ता सूख गया और वो पेड़ या फिर मर रहे हैं या फिर किसी बीमारी से ग्रसित है। इसलिए कलर्स जो है वो हमारी आइडेंटिटी है। इसलिए जीवन में रंग होना अति आवश्यक है। हमारे पूजा पाठ में भी आप देखें, जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो भगवान की श्रृंगार में हम लोग रंग चलाते हैं, भगवान की श्रृंगार में रंग अर्पण किया जाता है। सभी जानते हैं कुमकुम, अबीर आदि हम भगवान को अर्पण करते हैं, क्योंकि रंग का मतलब क्या है कि रंग हमारी पहचान है। और इसको हम थोड़ा अगर सामाजिक दृष्टि से हम देखें तो हम लोग ऐसा भी माने कि रंगों से आदमी की पहचान होते है। जैसे डॉक्टर सफेद रंग के कोट पहनता है, वकील काले रंग के कोट पहनता है, आदि आदि जो भी सबकी अपनी अपनी हो। इसलिए रंग से हमारा एक पहचान बन जाता है और रंग हमारे जीवन में बहुत ज्यादा फंक्शनिंग करता है। रंग जो होता है, कलर्स जो होता है, वो हमारी टेंशन को इंक्रीज भी कर सकता है और हमारी टेंशन को डिक्रीज भी कर सकता है। इसलिए कहा जाता है, खासकर विशेष रूप वास्तुशास्त्र के हिसाब से, यदि आपको स्मरण है तो श्री हरि सेवा संस्था के द्वारा जो हम लोग हर वीक को या फिर हर गुरुवार को हम लोग हरिवाणी प्रोग्राम करते हैं, उसमें बहुत पहले, शायद 2-3 महीने पहले हुआ होगा या पिछले साल ही होगा, एक पूरा प्रोग्राम हमने इसके ऊपर बात किया है, द इम्पोर्टेंस ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ कलर्स इन आवर हाउस अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र। जिन्होंने सुना नहीं, आप श्री हरि सेवा संस्था के फेसबुक पेज पे आप ढूंढिए श्री हरि वाणी ऑन कलर्स, आपको उसमें पूरी जानकारी मिलेगा कौन से रंग विच रिप्रेजेंट व्हाट। वास्तुशास्त्र ने रंग का बहुत महत्व दिया है। बेडरूम किस रंग का होना चाहिए, किचन किस रंग का होना चाहिए, कर्टेन्स किस रंग का होना चाहिए, यहां पूरा दिया गया है। यहां तक केवल वास्तुशास्त्र नहीं अपितु ज्योतिष शास्त्र ने भी रंगों को महत्व दिया है। राशि के हिसाब से आपके लिए कौन सा रंग उपयोगी है, राशि के हिसाब से आपके लिए कौन सा रंग
हानिकारक होता है, यह भी सब दिया गया है। ज्योतिषी लोग तो यहां तक भी कहते हैं कोई विशेष कार्य के लिए जाना है तो ये रंग पहन ले, ये संस्कार करना है तो रंग पहन ले। ये तो कभी कभी, कितने बार इसके ऊपर मैं बोलता रहता हूं, ये तो कभी कभी होता है, आजकल देखने को मिलता है कि लोग विवाह संस्कार के लिए बैठ गया दूसरे दूसरे रंग के कपड़े पहनता है। लेकिन हमारे शास्त्र ने जो कहा गया है कि विवाह संस्कार के लिए कौन सा रंग दिया गया है, वो पहनने के लिए, कि जहां पर बताया गया है कि दूल्हा हमेशा येलो कलर या फिर क्रीम कलर जिसको हम कहते हैं वो पहने, और लड़की लाल रंग के कपड़े पहने या फिर ग्रीन कलर के कपड़े पहने, जो लक्ष्मी का स्वरूप है। लेकिन आजकल तो क्या कहूं, कलिकाल का प्रभाव भी समझ लें या जो भी समझ लें, लेकिन कहने का मतलब मेरा ये कि हमारे जीवन में रंगों की बहुत ज्यादा में महत्व है। रंग से हमारी पहचान होती है। रंग हमको एक इंडिकेशन भी देता है। जब लाल दिखाई देता है, लाल बत्ती का मतलब क्या है? लाल बत्ती का मतलब होता है खतरा है या फिर स्टॉप, आगे मत बढ़ो। फिर हरा बत्ती, आगे जाओ। ये रंग हमको दिखाते हैं। इसलिए रंग हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व देता है। हमारे देवी देवताओं के साथ भी रंग जोड़ा गया है, आप सभी जानते हैं। हनुमान जी का रंग क्या, सबको खबर। महादेव जी का रंग क्या, सबको खबर। गणेश जी का रंग क्या, सबको खबर। इसलिए देखिए, हमारे जीवन में या फिर मनुष्य जीवन में रंग का महत्व कहां तक जाता है। हमारे पूजा पाठ से लेकर के, हमारे समाज की अलग अलग पहलुओं से लेकर के, हमारे जीवन की अलग अलग पहलुओं को लेकर के सब में रंग समाया जाता है। अब उसके ऊपर मैं ये भी जोड़ दूं, हमारे भोजन के साथ भी रंग का प्रभाव होता है। हमारे भोजन में भी रंग के साथ जोड़ा गया है। अब किसी को आप बोले या फिर कोई आपसे कहे कि दाल खा लो, मैं तेरे लिए दाल बना के लाया हूं, तू बैठ के भोजन कर, मैं तुझे दाल खिलाता हूं, और दाल का कटोरी लेने गया और वो दाल लेने आ रहे, तो आपके दिमाग में क्या है, कौन सा रंग आएगा? येलो कलर का। लेकिन फिर जब आते हैं तो आपके सामने येलो कलर की बजाय वो पिंक कलर का आता है, तो फिर आप प्रश्न पूछेगा, ये दाल है? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि दाल का रंग येलो होता है। तो हमारे भोजन में भी देखिए रंग का कितना कितना प्रभाव होता है। इसे जीवन के हर एक पहलू में मनुष्य रंग का प्रयोग करता है। इसे साल भर जो हम लोग रंग का अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से प्रयोग करता है, पूजा पाठ हो या फिर सामाजिक दृष्टिकोण हो या जो भी हो, पूरे साल भर जो हम लोग रंग का प्रयोग कर लेता है, आखिर में होली जब आते हैं तो हम उन्हीं रंगों को सम्मान दे रहे हैं, उन्हीं रंगों को हम सम्मानित कर रहे हैं जो हमारे जीवन का एक अहम पहलू बनता है। हमारे तो साधना में तो ये भी आते हैं कि कोई कोई ऐसी साधना के रूप में, कोई कोई ऐसे मतलब व्रत के रूप में कहें कि नवरात्रि जब तक चलेगी या फिर पूरे श्रावण का महीना जब तक चलेगी, कार्तिक का महीना जब तक चलेगी, मैं केवल इस रंग के कपड़े पहनूं या आजीवन केवल इस रंग को धारण करूं। जैसे हमारे संत महात्मा संन्यास के समय फागुआ रंग धारण कर लेता है, केसरी रंग धारण कर लेता है, कोई पीतांबर धारण कर लेता, आजीवन उसकी साधना। इसलिए रंग का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव है। और इसे मैं फिर वही जोड़ दूं कि साल भर जो हम लोग रंग को प्रयोग करता है, साल भर जो हम रंग का प्रयोग कर लेते हैं अपने जीवन में, साल के अंत में, अंतिम पर्व में हम उन रंगों को सम्मानित कर रहे हैं। हम उन रंगों को जैसे कहे उनको हम पूज रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। और एक दूसरे पे रंग चढ़ाने का मतलब क्या है? एक दूसरे पे रंग चढ़ाने का मतलब क्या है कि मेरे जीवन में जो भी रंगीन मैंने पाया, मेरे जीवन में जो भी मैंने पाया, मैं तेरे साथ बांट रहा हूं। मैं अपने जीवन के रंग तेरे साथ बांटूं, तू अपने जीवन के रंग मेरे साथ बांट ले, दोनों अपने जीवन के रंगों को एक दूसरे से बांट के चले, तभी जाकर के हमें अमन और शांति वाला समाज मिलेगा। जब आदमी अपने अपने रंग में अलग अलग सहरे जाता है, तभी जाकर के समाज की शांति भंग होती है।
लेकिन जब दूसरे एक दूसरे को अपना रंग बांट करके चलते हैं तो हमारे समाज में शांति बना रहता है। एक अर्थ में रंग को हम संगति भी मानते हैं। रंग एसोसिएट विद मतलब रंग जो है वो आपकी संगति का भी उल्लेख करता है कि आपकी संगत क्या है। हमारे हिंदी भाषा में कहावत होती है, जैसा संग वैसा रंग। आदमी की संगति उसी के रंग में उसको मिल जाता है। इसलिए रंगों का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव होता है और आज हम उसी रंग को सम्मानित कर रहे हैं और पर्व का नाम है होली। होली का बहुत अलग अलग अर्थ हम लोग निकाल सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया, हम लोग इसको अंग्रेजी के शब्द में लेके चले तो होली का मतलब होता है पवित्रता। होली का मतलब इन इंग्लिश होली मीन्स प्योर, पायस। इसलिए हम लोग कहते हैं ना होली प्लेस, होली नेम, सो प्यूरिटी। दूसरा होली का मतलब होता है आई बिलोंग टू। जैसे हम लोग कभी कभी कहें, जब शिष्य गुरु से दीक्षा लेते हैं तब शिष्य कहता है कि मैं गुरु का हो लिए, मैं गुरु के होली, आई नाउ बिलोंग टू माई गुरु। होली का मतलब होना है, मतलब होता है आई बिलोंग टू। तो जब गोपियां कृष्ण के साथ होली खेलते थे तो गोपियां जो है वो कृष्ण से यही कहते हैं, हम कृष्ण के होली, मतलब कृष्ण के हो गए हम। इसलिए होली का एक अर्थ होता है आई बिलोंग, मैं गुरु के होली, मैं कृष्ण के होली, अपने देश के होली। जो शहीद के नाम पे जिसको हम लोग आज भी याद करते हैं, जब अपने देश के लिए अपने जीवन कुर्बान कर देता है तभी उसके मन में ये भावना आती है कि हम अपने देश के होली। तो होली का मतलब होता है आई बिलोंग टू, मैंने उसको अपनाया, सो आज फ्रॉम टुडे आई बिलोंग टू हिम। मैंने परमात्मा को अपनाए, मैंने कृष्ण को अपनाया, आज फ्रॉम टुडे आई बिलोंग टू कृष्ण। अब वो जैसे चाहे हमको नचाएं। एक अर्थ में होली का मतलब होता है जो बीत गया, अब होली छोड़ दो, होली ना छोड़ दो। एक अर्थ में होली का मतलब होता है पास्ट। तो होली मनाने का एक अर्थ है कि इस साल में जो भी हुआ उसको भूल जाओ। जैसे हम लोग अपने हिंदी भाषा में कहते, मिट्टी डालो उस पे और आगे बढ़ो। होली का मतलब होता है कि बीते हुए बातों को हम छोड़ दें। वी कास्ट असाइड व्हाट हैज गॉन एंड नाउ वी लुक फॉरवर्ड। अब हम पिछले बातों को होलिए उसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक नया साल में हम प्रवेश करें, एक नए उमंग में हम प्रवेश करें, एक नए उम्मीद में हम प्रवेश करें, एक नई सुबह में हम प्रवेश कर लें। ये होली का संदेश है कि तैयार हो जाओ, एक नया साल आ रहे हैं, तैयार हो जाओ, एक नया उमंग आ रहे हैं, तैयार हो जाओ, एक नया उम्मीद आ रहे हैं। और हर साल आप भी जानते, मैं भी जानता हूं, हर साल हम लोग कहते हैं कि आई विश कि आने वाला साल इस साल से ज्यादा बेहतर हो। तो विशेष रूप शायद मैं कहूं, इस साल की होली में हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़े कि आने वाला साल जो 15 दिनों के बाद हम मनाने जा रहे हैं, आने वाला साल जो है इससे बहुत बेहतर है। कम से कम इस कोविड की समस्या से हम थोड़ा निवृत्त हो जाएं। यद्यपि मैं मानूं शायद इतनी जल्दी हम इससे मुक्त तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इतना तो हम करें कि आने वाले साल में या फिर जो नया साल आ रहे हैं, एक नया उम्मीद हम अपने मन में जगा लें, एक नया विश्वास हम अपने मन में जगा लें कि वो सुबह कभी तो आएगा वो सुबह जब हम लोग कहेंगे कि कोविड जैसे कोई बीमारी था। बस विश्वास रखना चाहिए उसका। तो होली का एक अर्थ होता है पास्ट, तो जो बीत गया उस पे जैसे कहे मिट्टी डालो। और हमारे शब्दकोश में होली का एक अर्थ होता है सैक्रिफाइस। होली करना मतलब सैक्रिफाइस करना। तो ये पर्व हमको यह सिखा रहे हैं। इसलिए तो होली मनाने से पहले होलिका दहन होता है। होलिका दहन का मतलब होता है टू बर्न ऑल द इम्प्यूरिटीज ऑफ द माइंड।
अपने मन के सारे इंप्योरिटी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब को जलाएं। सैक्रिफाइस करो इन सब चीज का, स्वाहा कर लो। और उसके बाद जब स्वाहा हो जाते हैं, इन सबको सैक्रिफाइस कर लिया, तो हम रंगों के साथ खेलते हैं। तब हमारा जीवन जो है रंगीन हो जाता है। होली पर्व हमको यह भी सिखा रहे हैं कि हमारे जीवन रंगीन तब हो सकता है, आवर लाइफ कैन बिकम वेरी कलरफुल। I would prefer to say, our life will become very colorful only if we sacrifice all our काम, क्रोध, लोभ, मोह. Then our life will be filled of colors. और जब हमारे जीवन में ये रंग आएगा, तो ही हम दूसरों में बांट पाएंगे। जब हमारे जीवन में रंग नहीं है, तो हम दूसरों को क्या बांटेंगे? इसलिए अपने जीवन को रंगीन करो। Fill your life with the colors of wisdom. Fill your life with the colors of dedication. और सबसे बड़ी बात, fill your life with the colors of devotion. अपने जीवन में ज्ञान रूपी रंग ले आओ, अपने जीवन में समर्पण रूपी रंग ले आओ, अपने जीवन में भक्ति रूपी रंग ले आओ। और जब हमारे जीवन में ज्ञान रूपी रंग हो, हमारे जीवन में भक्ति रूपी रंग हो, हमारे जीवन में समर्पण रूपी रंग हो, तभी जाकर के हम दूसरों को बांट सके। तो ये कुछ सात्विक या फिर दार्शनिक अर्थ जो हम लोग निकाल सकते हैं इस पर्व का। और अब इसको मैं विराम की ओर लेके चलूं। बस थोड़ा अंत में इस होली पर्व के संदर्भ में या फिर होली के इस पवित्र त्योहार के उपलक्ष्य में जो ये सत्संग हम लोग चला रहे हैं, आज अंतिम सत्संग है, तीसरा और अंतिम सत्संग, इसको समाप्त कर लूं। मैं आपके सामने थोड़ा हम चर्चा करना चाहेंगे मीरा की एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति, जो दिन को थोड़ा अपनी साधना में बैठा तो फिर ये दिमाग में आ गया, तो मैंने सोचा आपके साथ बात लूं। मीरा का एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कहीं, जो मीरा लिखती है। मीरा की एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति, कौन सी पंक्ति? रंग दे चुनरिया। मीरा का लिखा हुआ, रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया। चुनरिया का मतलब क्या है? चुनरिया, यद्यपि लिटरल मीनिंग में चुनरिया का मतलब होता है चुनरी, जो हम और करके बैठते हैं, इसको चुनरी कहते हैं। और चुनरी का मतलब क्या है? चुनरी का मतलब होता है कपड़ा। और अगर हम गौर से देखें तो श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता का पाठ सुना रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने जब मृत्यु की परिभाषा बताते हैं, तो मृत्यु का डेफिनेशन देते हुए भगवान श्री कृष्ण क्या कहता है? श्री कृष्ण अर्जुन से कहता है कि अर्जुन, हे पार्थ, मृत्यु क्या है? मृत्यु तो बस शरीर को बदलने का एक तरीका है। डेथ इज जस्ट ए चेंज ऑफ द बॉडी। तब वहां जाकर के भगवान श्री कृष्ण एक उपमा दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक एनालॉजी दे रहे हैं। कौन सा एनालॉजी? कृष्ण कहता है, जिस प्रकार मनुष्य पुराना वस्त्र को त्याग करके नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा भी पुराना शरीर को त्यागते हुए नए शरीर में प्रवेश करता है। तो इनडायरेक्टली मैं ये अर्थ निकाल लूं कि भगवान श्री कृष्ण कहता है कि हमारा ये शरीर वस्त्र है, चुनरिया है। जिस दिन ये चुनरिया पुराना हो जाएगा, जिस दिन ये चुनरिया ओल्ड हो जाएगा, तो हम उसको त्याग करके एक नए चुनरिया, एक नए शरीर में प्रवेश करेंगे। इसलिए मीरा कहते हैं, रंग दे चुनरिया। चुनरिया माने शरीर। हे कृष्ण, हे श्याम, श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया। हे पिया, पिया का मतलब है प्रियतम, माय बिलवड। हे पिया, मेरे इस शरीर को रंग दे, मेरे इस शरीर रूपी चुनरिया को रंग दे। और भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, प्लीज पेंट माई बॉडी, पेंट माई बॉडी विद द कलर्स ऑफ विजडम। जैसे मैंने अभी शुरू में कहा, पेंट माई बॉडी विद द कलर्स ऑफ डेडिकेशन, पेंट माई बॉडी विद द कलर्स ऑफ भक्ति। रंग दे चुनरिया,
श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया। और दूसरे पद में मेरा क्या कह रहे हैं, मेरा बड़ी सुंदर बात लिख रहे हैं, ऐसे रंग दे कि रंग नहीं छूते, ऐसे रंग दे रंग नहीं छूते, ऐसा रंग मुझ पे डालो कि कभी ना छूते, ऐसा रंग मेरे ऊपर लगाओ कि ये रंग कभी ना उतरे, कितना भी हो वो रंग कभी ना उतरे। और मेरा की ये पंक्ति पढ़ करके, मेरा की ये पंक्ति सुन करके गोस्वामी जी की बड़ी प्रसिद्ध चौपाई, बड़ी प्रसिद्ध दोहा याद आते जो हम लोग हमेशा बोलते हैं, वार वार वर मांग हूं हर्ष उदय हूं श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। बार बार वही वर मांगू कि ऐसा भक्ति दो जो कभी ना छूते। और मेरा कहते हैं ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूते। और मेरा शर्त भी लगाते हैं, धोबिया धोए चाहे ये सारी उमरिया, धोबिया सारी उम्र मेरे ये चुनरी को धोए लेकिन उसका रंग कभी ना उतरे। तो मेरा क्या कह रहा है, मेरा यह कहना चाह रहे हैं कि हे श्याम सुंदर, मेरे शरीर को ऐसे रंग के साथ भर देना कि लाख कोशिश करें, पूरे जिंदगी भर कोशिश करें, ये रंग कभी ना उठे। यहां धोबियों का अर्थ मैं निकाल लूं, मटेरियल टेम्पटेशंस, लाख टेम्पटेशंस आ जाएं, लाख कुछ कहें कि ये है कि वो है, लेकिन मैं बस, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ऐसे रंग मुझ पे चराए कि ये रंग कभी ना छूटे। तो मेरा कहते हैं रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे, धोबी थोए चाहे यही सारी उमरिया। और आगे की पंक्ति बड़ी सुंदर है, आगे की पंक्ति मेरा कहती है, लाल ना रंगावे। बड़ी ध्यान से सुनना इस पंक्ति को, देखो भक्त की परिभाषा क्या है। मेरा कहती है लाल ना रंगाए हरि ना रंगाए, लाल ना रंगाए हरि ना रंगाए, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। लाल ना रंगाए मतलब मुझे लाल रंग नहीं चाहिए, मुझे लाल रंग नहीं चाहिए। हरि ना रंगाए, हरि का मतलब है यहां हरा रंग, ग्रीन कलर, लाल माने रेड। मीरा कहती है मुझे लाल नहीं चाहिए, मुझे ग्रीन नहीं चाहिए। लाल का मतलब क्या है, लाल का मतलब होता है शक्ति, पावर जैसे कहते हैं। मुझे पावर नहीं चाहिए, मीरा कहती है। न चाहूं पद निर्वाण, भरत कहता है अपने निर्वाण अपने पास रखो, मुझे निर्वाण नहीं चाहिए। ना लाल ना रंगाए हरि ना रंगाए, मुझे लाल नहीं चाहिए, आई डोंट वांट पावर। और हरि का मतलब क्या है यहां, हरा, हरा का मतलब होता है ग्रीन, ग्रीन का मतलब क्या है, ग्रीन लक्ष्मी का अर्थ है। लक्ष्मी माने प्रॉस्पेरिटी, लक्ष्मी माने वेल्थ, लक्ष्मी माने पैसा। मीरा कहता है मुझे पावर भी नहीं चाहिए, मुझे पैसा भी नहीं चाहिए। लाल ना रंगाए हरि ना रंगाए, लाल ना रंगाए हरि ना रंगाए, अपने ही रंग में रंग दे चुने। अपना ही रंग मुझके ऊपर लगा देना। कृष्ण का रंग कौन सा है, कृष्ण का रंग काला है। मीरा कहते हैं मुझे ये काला रंग दे दो, मेरे शरीर को, मेरे चुनरिया रूपी शरीर को काले रंग से भर दो। और काला का मतलब क्या है, काला एक बड़ी अजीब रंग होता है, बहुत अजीब है ये, गजब का ये रंग है। ये भय का भी प्रतीक है और कृष्ण का भी प्रतीक है। एक दृष्टि में देखोगे, खासकर मैं शायद कहूं कर्मकांड के दृष्टि में देखोगे, पूजा पाठ के दृष्टि में देखोगे, तो कर्मकांड के दृष्टि में रंग जो है अशुभ माना जाता है। कितने बार हम लोग कहते हैं कि काला रंग पहन करके पूजा में ना बैठे, लेकिन अध्यात्म में देखे, शायद मैं ऐसा कहूं रिचुअलिस्टिक अगर आप देखेंगे तो काला रंग जो है अशुभ माने जाते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली अगर आप देखें तो काला जो है बड़ी शुभ है, क्योंकि काला तो कृष्ण है। वो कृष्ण इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो काला है, और उसको हम काला कृष्ण कह करके पुकारते हैं, काला चांद कह करके पुकारते हैं। और मीरा कहते हैं मुझे लाल नहीं चाहिए, मुझे हरा नहीं चाहिए, चाहिए तो तेरा रंग, मुझे वही काला सांवला रंग चाहिए। और काला का एक अर्थ होता है समर्पण,
मुझे समर्पण दे दो। हे कृष्ण, मेरे जीवन को समर्पण रूपी रंग से भर दें। मेरे जीवन में समर्पण रूपी रंग जो है वो प्रज्वलित करें मेरे जीवन में। इसलिए मेरा कहते हैं, लाल ना रंगवाए हरी ना रंगाए, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। और पंक्ति के अंतिम, मेरा किस पद के अंतिम पंक्ति का थोड़ा सा एक लाइन में चर्चा करके मैं विराम लूं। मेरा कहती है, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊं। बिना रंगाए मैं घर नहीं जाऊंगी। बिना रंगाए मैं घर नहीं जाऊंगी। बिना रंगाए मैं घर कैसे जाऊंगी? बिना रंगाए मतलब कृष्ण की कृपा के बिना हम घर कैसे जा सकते हैं? घर का मतलब क्या है? घर जो हमारे परमानेंट एड्रेस है, जहां हम निवास करते थे पहले, जो हमारा सबका, हमारे माता पिता का, हम सभी के सदा सदा के माता पिता के द्वार, जिसको हम गोलोक भी कह सकते हैं, जिसको हम वैकुंठ की कह सकते हैं, जो भी आप कहें, मतलब हमारा सही रंग, हमारा सही द्वार, हमारा सही घर कहाँ है? भगवान के चरणों में। बिना रंगाए मैं घर कैसे जाऊं? बिना रंग में अपने घर कैसे जाऊं? हे श्याम सुंदर, जब तक तेरा ये काला रंग मुझे ना लगे तब तक मैं घर नहीं जा पाऊंगी। इसलिए मुझे रंग दें। बीत जाए चाहे ये सारी उमरिया, मैं पूरे उम्र तक इंतजार करने के लिए तैयार हूं। बीत जाए ये सारी उमरिया, लेकिन श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया। इस पंक्ति में यद्यपि रंग शब्द का प्रयोग मुझे विशेष रूप से उसमें लेना था, जहां मीरा जो है कृष्ण से रंग मांग रहे हैं। और कहने का अर्थ मेरा ये, मैं आपके सामने ये रखना चाह रहा हूं कि होली जो हम लोग आज मना रहे हैं, रंगों का जो त्योहार हम मना रहे हैं, कोशिश करना चाहिए कि हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के रंग हमेशा भरे रहे। यद्यपि रंग का एक अर्थ ये भी हो सकता है कि रंग का अर्थ होता है उतार चढ़ाव। कलर्स रिप्रेजेंट्स अप एंड डाउन। कुछ कुछ कलर, जैसे हम लोग कहें डार्क होता है, कुछ लाइट कलर होता है, कुछ मिक्सिंग कलर होता है। ये जीवन का अलग अलग पहलू है। जीवन कभी कभी ऊपर होता है, कभी नीचे जाता है। जैसे अभी थोड़ा सबका, जैसे हम लोग कह सकते हैं, थोड़ा सा सभी मायूस है, थोड़ा मोरल डाउन है अभी सभी का। लेकिन चिंता मत करें, घने रात्रि के बाद सवेरा होता ही है। अभी आप बाहर देखेंगे तो कौन सा रंग दिख रहे हैं? काला दिख रहे हैं ना। बस थोड़ी घड़ी के बाद वो सूर्य की लालिमा निकलेगा सवेरे, और सूर्योदय हो जाएगा और रंग बदल जाएगा जीवन का। ये कालापन हट जाएगा और सूर्य की किरण एक दूसरा रंग लेकर के आएगा। इसलिए यही जीवन का पहलू है। तो ये जो होली हम लोग आज मना रहे हैं, जैसे मेरा भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया। हम भी भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करें कि हे श्याम सुंदर, रंग दे चुनरिया, मेरे जीवन में रंग भर दे। श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया। और ऐसा रंग, मैं फिर से वही कहूं, ऐसा रंग जो कभी ना छूते, जो कभी ना छूते। इसी के साथ आज के इस सत्संग को मैं विराम की ओर ले चलूं और पुनः आप सबों को धन्यवाद समर्पित करना चाहूंगा कि इन 3 दिनों के सत्संग में आप हमारे साथ जुड़े रहे। यथा समय, यथाशक्ति, यथा समझ गुरु कृपा से जो थोड़ा बहुत होली के पर्व के विषय में आपको हम बता पाए, तो मैंने आपके सामने रखा। और आशा करता हूं कि ये सब बातें जो है आपके लिए उपयोगी होगा और आपकी साधना को मदद करेगा। इस पर्व को समझने में आपको थोड़ा सा और ज्यादा, जैसे कहे उजाला हुआ, थोड़ा और ज्यादा प्रकाश मिला। बस अपनी ओर से इस तीसरे दिन की सत्संग को विराम दे करके इतना ही कहूं कि श्री हरि सेवा संस्था के फेसबुक पेज से आप जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में शायद नवरात्रि आदि जो भी परिस्थिति अनुसार बनेगा, अभी हम लोग कह नहीं सकते, लेकिन आने वाले समय में जो नवरात्रि आदि वगैरह होना है, यदि कुछ ना बने तो इसी माध्यम से शायद नवरात्रि की कथा एक बार फिर, पिछले साल भी तो ऐसे ही हुआ था, एक बार फिर शायद इसी माध्यम से नवरात्रि की कथा आप तक पहुंचाएंगे। और जो भी हम लोग श्री हरि सेवा संस्था के द्वारा करते हैं, इसी फेसबुक पेज के माध्यम से
आप तक हम पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप इस फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी आप थोड़ा इंकरेज कर सकते हैं इसको लाइक करने। इसमें कोई अपना नाम या कोई ऐसा कुछ कमाना नहीं, बस मेरा एक ही उद्देश्य है, जैसे मैं बार बार कहता हूं, बस लोगों में ज्ञान बांटना है, लोगों को ज्ञान देना है, लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान बांटना भी, जैसे मैं कहता हूँ, सिखाना भी नहीं, मैं तो खुद सीख रहा हूँ क्या सिखाना है। इसलिए थोड़ा जो गुरु कृपा से मेरे पास है थोड़ा आपके साथ बांटने की एक अवसर मिलता रहता है हरि कृपा से। सो थोड़ा लोगों से आप जुड़िए और ये सारी जो ज्ञान की जो सब धाराएं गंगा की धारा बह रहे हैं, सो उसको हम सब में बांटे। आज की सत्संग को मैं ये विराम दूं। बस मैं आपसे थोड़ा निवेदन ये करूं कि सत्संग के पश्चात आप थोड़ा जैसे कहते हैं लॉग आउट मत कीजिए, थोड़ा ये जो अभी मीरा का एक पंक्ति जो पद हमने गाया, रंग दे चुनरिया, थोड़ा एक दो पंक्ति आप साथ में सुन लेना, बस पूरा नहीं, बस एक दो पंक्ति हम लोग साथ में सुन लेंगे और इस तीसरे सत्संग को हम तब विराम देंगे। चलिए हम सब मिल करके शांति पाठ करें, फिर मीरा के पद को हम सुने। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्रवण सुजसु सुनियायहु प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। वार वार वर मांगहु हर्षु देहु श्रीरंग। पद सयोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। भो सम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचारि रघुवंश मनि हरहु विषम भवभीर। काम ही नारी प्यारी जिमि लोभ ही प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। ओम सत्यम शिवम सुंदरम ओम शांति शांति शांति। ओम श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। एक बार फिर आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। स्टे सेफ और घर में ही रहे, जब तक हो सके बाहर ना निकले। धन्यवाद। जय श्री हरि। चलिए थोड़ा मीरा की पंक्ति हम लोग सुन लें और